हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दी हुई हैं, ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स है। ट्रू यानी कि सही, फॉल्स मतलब गलत। तो आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पढ़ते हैं हम आपकी वन बाय वन। पहला आपका सेंटेंस है, द हाउस होल्ड वर्क डन बाय अ वुमन इज़ रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। क्या जो घर में काम करती हैं महिलाएं, उसको नेशनल इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो देखो, जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी मम्मा काम करती हैं, तो बदले में क्या वो आपसे पैसा लेती हैं कोई, या आपके फादर से कोई उनको सैलरी मिलती है? नहीं मिलती ना। तो वो उनकी तो कोई इनकम ही नहीं होती है, बट वो कितनी मेहनत कर रही होती हैं। ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है, ये नॉन मार्केट एक्टिविटी का पार्ट होता है, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं, बस अपने खुशी के लिए की जाती हैं। तो ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। गलत है ये आपका स्टेटमेंट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट बोल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। यानी कि बेरोजगारी की वजह से जो इंसानों के अंदर का कौशल होता है, जो इंसानों की पावर होती है, मैन पावर होती है, वो वेस्ट होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जब इंसान, मान लीजिए आपकी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा अच्छा गुण है, लेकिन आपके पास उनको देने के लिए कोई काम नहीं है, तो ऐसे में तो उनके अंदर का जो एबिलिटी है, जो उनके अंदर की नॉलेज है, जो गुण है, वो तो वेस्ट हो रहा है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप इसको क्या लिखेंगे? ये ट्रू स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट द प्रोडक्टिविटी इज 50%। यानी कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, या इसमें प्रोडक्टिविटी सिर्फ 50% होती है। देखो, हम ऐसा कह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये आप मेजर नहीं कर सकते हैं कि 50% होती है, 60% होती है। वो तो एग्रीकल्चरल फील्ड पर डिपेंड करता है ना। कंडीशन हर जगह अलग अलग हो सकती है, तो आप एक तरीके से सारा डेटा सबके ऊपर नहीं थोप सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो इसको आप लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, लिटरेसी रेट डज नॉट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो लिटरेसी रेट होती है, वो एक कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी को डिटरमाइन नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। कैसे? देखो, लिटरेसी रेट क्या होती है? लिटरेसी रेट होती है जब कोई व्यक्ति अपना नाम लिख पाता है, कोई भी एक लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही या हिंदी ही या कोई भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, नहीं, कोई भी लैंग्वेज जब वो पढ़ पाता है, लिख पाता है, उसमें अपने नाम को लिख पाता है, साइन कर पाता है, तो उस व्यक्ति को लिटरेट माना जाएगा। तो देखो, मान लीजिए आपके घर में कोई 7 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको पढ़ना आता है, लिखना भी आता है, अपना नाम लिख लेता है, किताबें पढ़ लेता है, तो क्या वो एजुकेटेड है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके अंदर कोई काम करने की एबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट ये नहीं बताती है कि आपके कंट्री के पॉपुलेशन में क्वालिटी है, वो काम करने के लायक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। इसको भी आप लिखेंगे ट्रू। अब मैं 7 साल का बच्चा जो कि पढ़ पाता है, लिटरेट है, उसको बोलूंगी चलो जाके मशीन चलाओ, कपड़ा बुन के दिखाओ, तो वो नहीं बुन के दिखा पाएगा, क्योंकि अभी उसके अंदर ये ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हुई है। एजुकेशन से होती है, लिटरेसी रेट से नहीं होती है। तो लिटरेसी रेट नहीं डिटरमाइन करती कि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी कितनी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।